नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज आपको सच्ची घटना पर एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो आपको देख सुनकर रोमे खड़े हो जाए। एक लड़का था, विनोद नाम का, जो दिल्ली में जॉब करता था। ठंड के समय में टिकट तो मिलता ही नहीं, तो जानते ही होंगे। वो वैशाली से टिकट करा रहा था, नहीं हुआ उसको, खुदा न खास्ते फिर बिहार से पटना से मगध में हो गया ट्रेन। तो पटना आने के लिए घर से चल पड़ा। जानते हो, घर से जाने के बाद हुई ही ठंड का समय था, वो कम्बल ले लिया था, स्वेटर पहनकर आ गया था, क्योंकि वो दिल्ली में वो जॉब करता था, इसीलिए उसको अभी 2-4 महीना तो कमाना था। वहां से चल दिया, पटना आ गया। शाम को मगध एक्सप्रेस पटना से पकड़ना था, वो पकड़ना आकर पकड़ लिया। फिर वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। गाड़ी चलते रहता है। जानते हो, ट्रेन तो कभी भी आना जाना खाली होता नहीं है। चल ही रहा था। चलते चलते कुछ देर में मुगल सराय आ गया। मुगल सराय आ गया, वहाँ भी कुछ देर गाड़ी रुकता है। गाड़ी थोड़ा लेट भी चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा वहाँ तो पब्लिक चढ़े ही चले। विनोद अकेला बैठा हुआ था सीट पर। उतने में खुशबू नाम का एक लड़की आई। उसको भी दिल्ली आना था, क्योंकि उसका आदमी प्रीतमपुरा में MBBS डॉक्टर था। खुशबू का टिकट न मिलने की वजह से वो उसी ट्रेन में चढ़ पड़ा। ट्रेन में चढ़ गया, देखा सीट कहीं नहीं था। विनोद के पास सीट था, उसी पर जा बैठा। जानते ही हो, बिहारी किसी को इधर उधर ने, कोई भी औरत हो उसको सेवा संस्कार से बोलता है, बैठ जाइए मैडम। बैठ गया। ट्रेन कुछ देर चलते रहा। विनोद पूछा, आपके पास कपड़ा नहीं है? तो बोला, नहीं नहीं ठीक है, हम चद्दर ले रखे हैं, इसी से काम हमारा चल जाएगा। बोला ठीक है। गाड़ी रफ्तार में चलते रहा। 12 बज गया। विनोद सोने के लिए अपना कम्बल निकाला। बोला कि खुशबू जी आप भी ओढ़ लीजिए। खुशबू बोला, नहीं नहीं ठीक हम हैं। विनोद फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया, क्योंकि सफ़र रास्ते का था, कुछ दिक्कत ना हो, इसी वजह से वो विनोद को तो नींद नहीं आ रहा था। किसी तरह से लिटा हुआ था। कुछ समय हुई, 2:30 बज गया, तो खुशबू जी को थोड़ा ठंड महसूस हुआ। सोचा अब हमसे बर्दाश्त न होने वाला है। विनोद के कम्बल में बिना बोले हुए ओढ़ लिया। बोला, हमें बहुत ठंड लग रहा है। विनोद मना भी नहीं किया। ठंड में फिर वो चिपकने लगा। विनोद बोला, भाई ये सब गलत काम है। तो फिर वो बोला, हमें ठंड लग रहा है, अगर हमने ऐसे करेंगे तो हम मर सकते हैं, क्योंकि हमें ठंड महसूस ज़्यादा हो रहा है। शरीर का उसका रोमा सारा खराब हो गया था खुशबू जी का। विनोद बोला ठीक है, फिर चिपकने लगा। विनोद बोला, ये तो गलत हो रहा है। बाकी फिर कुछ नहीं बोला। ठंड के वजह से वो भी चिपका। जब दोनों में ज़्यादा होने लगा इमोशन, ऊपर का एक सीट खाली था। खुशबू बोला कि चलो ऊपर चलते हैं। विनोद बोला, चलो ऊपर चलते हैं। तो फिर ऊपर की चला गया, नीचे का सीट छोड़कर। एक सीट ऊपर का खाली ही था। ऊपर गया, कम्बल बिछाया, विनोद नीचे लेट गया। विनोद के ऊपर खुशबू लेट गया। ठंड इतना था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी बीच धीरे धीरे गलत काम हो गया। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए ट्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रेन में सफ़र लोग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी कुछ मजबूरियाँ था, इस वजह से वो ऐसा कदम उठा चुका था। कुछ देर चलते चलते फिर उसको हुआ, फिर सुबह हुआ, दिल्ली आने वाला था। विनोद बोला खुशबू जी की ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकी हो गया। बोला, अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा जान जा भी सकता था। विनोद जी आप हमें जान बचा दिए हैं, बहुत बहुत मेहरबानी हो। उतरते समय वो, जानते ही हैं, लोग अपना एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो विनोद बातचीत के लिए नंबर ले लिया। फिर तो बातचीत हुआ। बाकी
मुलाकात जो कभी भी नहीं होना था, क्योंकि वो बिहार का था, वो यूपी का था लड़की खुशबू, इस वजह से बीच से विवाद नहीं होता, मिलाप भी नहीं होता। खुशबू जी अपने घर चले गए पीलागढ़ी, विनोद अपने काम पर लग गया, नोएडा चला गया। बातचीत तो होते रहता था, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कुछ दिन के बाद विनोद अपना घर गया, तो अपना घर में अच्छे खासे से रहने लगा। खुशबू जी अपना भी जिंदगी जीने लगे। दोनों में कभी मिलाप नहीं हुआ, बातचीत तो चलते रहता था, सिलसिला जो भी हो। बाकी आप लोग ये सुनने के बाद क्या करते हैं, सही है या नहीं, जो तो आपके ऊपर है। बाकी ये सच्चा घटना है, इसमें बनावटी कुछ भी नहीं है। आगे से हम चाहेंगे आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानी लाए, आपको सुनाए। आप लोग इस पर सहमत हो, लाइक हो तो कमेंट करके शेयर कर बताइएगा। फिर भी मिलेंगे, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बस एक बार हाथ जोड़ को बोल दिए जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।